Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another very important video for you people, in which I'm going to give some instructions before the test to a candidate that is having his IELTS life skills A1 test tomorrow. So here with me is Mr. Hasnain Ali. Muhammad Hasnain Ali. Where are you from? I am from Kari. From Kharian. Yes. And for how many days you have come here in this institute? I have 20 days. 20 days. Are you ready for the test now? Yes, I am ready. But still I'm going to guide you about the test, that what will happen inside. So before the test you get to know that what I have to do over there and what can happen with me inside the test room or outside the test room in waiting area. I'm going to guide you about that whole scene, right? मैं इन स्टूडेंट्स ये जो स्टूडेंट है हमारे साथ हसनैन, इनको थोड़ी सी प्री टेस्ट इंस्ट्रक्शंस देने लगा था। मैंने कहा कि चलें एक वीडियो बना लेते हैं जिससे आप लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए जिन स्टूडेंट्स का अपकमिंग कोई टेस्ट है। सो मैं ट्राई करूँगा कि प्रीवियस जो मैंने प्री इंस्ट्रक्शंस पे एक वीडियो बनाई थी कि उसका कार्ड भी लगा दूंगा एंड पे, और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई थी उससे थोड़ा हट के मैं जो है ना जो चीज़ें हैं वो भी बता दूं बीच में, और साथ कुछ ऐसी चीज़ें रिपीट कर दूं। ठीक है जी। टुमारो इज़ योर टेस्ट। Yes, sir. सो व्हाट डू यू फील डिफ़िकल्ट अबाउट द टेस्ट? आपको मुश्किल क्या लग रहा है? Easy है सर, कोई मुश्किल नहीं है इसमें टेस्ट में। मतलब कि कोई पार्ट ऐसा है टेस्ट का जिसमें कि कोई आपने क्वेश्चन करना हो मुझसे, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी, तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। नहीं है? नहीं। फिर भी मैं आपको फ़ेज़ 1 से शुरू करता हूँ और फ़ेज़ 2 के एंड तक मैं समझा देता हूँ क्या कुछ होगा। ठीक है? Okay, sir. बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स, व्हेन यू हैव रीच्ड देयर, आप जब सेंटर पे पहुँचे हैं, Yes, sir. what will happen that a person will come to you, a member of the organization where you are going to take your test. वहाँ पे एक बंदा आपके पास आएगा. He or she will be keeping a register with them to make your attendance. आपकी हाज़िरी लगाने के लिए उनके पास रजिस्टर होगा। आपसे पूछेंगे what's your name, are you here for the test? सो आप बताएंगे जी मैं टेस्ट के लिए आया हूँ। वो आपसे नाम पूछेंगे, फिर आपको वो ले जाएंगे वेटिंग एरिया की तरफ, राइट? वेटिंग एरिया में जब आप जाएंगे, आपकी वहाँ पे आपके आईडी कार्ड आपसे लिया जाएगा या पासपोर्ट, जो भी दोनों में से एक, जिस पे टेस्ट बुक हुआ है। ठीक है? और फिर आपसे वो कहेंगे कि अभी आपने जो है ना यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट्स देने हैं, आपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। ठीक हो? बायोमेट्रिक होगी आपकी। Okay, sir. बायोमेट्रिक के बाद आपकी पिक्चर भी ली जाएगी, फिर आपको दोबारा वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा अनटिल योर टाइम कम्स, अनटिल द एग्ज़ामिनर आस्क यू टू कम इनसाइड द रूम। आपको उधर बिठा दिया जाएगा। सॉरी नहीं, उससे पहले आपका एक वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा। एक पेज आपको दिया जाएगा जिसमें आपका ही इंट्रोडक्शन लिखा होगा, दैट माई नेम इज़ एम हुसनैन अली, आई एम फ्राम खारियां, पाकिस्तान, आई केम हेयर फॉर IELTS लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट फॉर माई UK स्पाउस वीज़ा एट दिस सेंटर। ये सारी चीज़ उस पर लिखी होगी, और वो आपको कहेंगे कि आप ये थोड़ा लाउडली बोलें, वो उसको पढ़ें। आपने ज़ोर से वो 2 बार या 3 बार पढ़ना है। वो उसमें रिकॉर्डर होगा, वो आपका वॉइस सैंपल लेंगे। ठीक है? पिक्चर, वॉइस सैंपल और जो आपकी जो है ना बायोमेट्रिक, ये 3 चीज़ें जो है ना, ये आपकी वो मेजरमेंट्स हैं जो वो आपसे लेते हैं पहले। ठीक है? अब एक और क्वेश्चन किया जाता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम आईडी कार्ड लेके जाएं या पासपोर्ट लेके जाएं या फ़ोटो कॉपी लेके जाएं, क्या करें? सो
आपको बेहतर पता होगा कि आपने टेस्ट अपना, आजकल तो ऑप्शन आ गई है ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आप टेस्ट बुक करवा सकते हैं, ठीक है जी। सो आपको पता होगा कि हमने टेस्ट जब बुक किया है तो हमने कौन सा डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड किया है उनको। अगर आपने CNIC पे दिया है तो आप CNIC देंगे, अगर आपने टेस्ट बुक किया है पासपोर्ट पे तो पासपोर्ट लेके जाएंगे आप और उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जाएंगे, ठीक है। अब आप टेस्ट सेंटर, टेस्ट रूम के अंदर आपको भेज दिया जाएगा। जब आपका पेयर आ जाएगा आप टेस्ट रूम के अंदर चले गए। नाउ एग्ज़ामिनर के पास आपने इसी तरह नहीं चले जाना, आपने पहले नॉक करना है, देन यू कैन आस्क परमिशन टू गो इनसाइड, राइट, दैट मे आई कम इनसाइड में। वो आपसे कहेंगे यस प्लीज़, आपने इंटर होना है, चेहरे पे एक अच्छी स्माइल रखनी है, राइट, अच्छी आपने स्माइल रखनी है चेहरे पे, और फिर बैठने की इजाज़त भी मांगनी है। आपका टाइम है आफ्टरनून का, ठीक है, तो आपने बैठने से पहले मैम को या फिर बैठकर आपने गुड आफ्टरनून बोल देना है एग्ज़ामिनर को, गुड आफ्टरनून मैम, राइट। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा वो जो डर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। टेस्ट जब दोनों कैंडिडेट्स अंदर आ जाएंगे, एग्ज़ामिनर टेस्ट स्टार्ट करेगी या करेगा, फेज़ 1A होगा। उससे पहले वो आपसे पूछेंगे कि शैल आई स्टार्ट द टेस्ट और नॉट। सो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उनको कहेंगे यस प्लीज़ स्टार्ट, वी आर ओके, वी आर कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव अ लिटिल चैट विद यू बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट सो दैट आई विल फील कंफर्टेबल, ओके। सो अभी तक आपका उन्होंने टेस्ट शुरू नहीं किया, अभी तक वो बटन प्रेस नहीं हुआ रिकॉर्डर का, ओके सर, ठीक है। जब बटन प्रेस हो गया उसके बाद आप उर्दू वगैरह नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप कोशिश करें इंग्लिश में बात करें, बट अगर उसमें उर्दू आप बोल भी लेते हैं तो दैट्स नॉट अ वरी, ओके सर, ठीक है, जब तक टेस्ट का उसने रिकॉर्डर का बटन प्रेस नहीं किया, ठीक हो गया। रिकॉर्डर का बटन प्रेस करेंगी, एग्ज़ामिनर साइड पे रिकॉर्डर रखेंगी और फिर आ जाएंगी टेस्ट पे। पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगी या फिर जो भी मेल होगा या फीमेल अपना इंट्रोडक्शन देगा एग्ज़ामिनर। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपसे फिर बारी बारी दोनों का इंट्रोडक्शन लेगा, ओके सर, वो है फेज़ 1A, ठीक है, ठीक है। आईडी कार्ड आपसे मांगा जाएगा या पासपोर्ट जो भी मांगा जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से श्योर मैम, हेयर इट इज़ मैम, ऑफकोर्स मैम, कुछ ऐसा कह के आपने आईडी कार्ड दे देना है, ठीक है। इसी तरह चुप करके नहीं दे देना, ओके सर, ठीक। फिर नेम पूछा जाएगा, स्पेलिंग्स पूछे जाएंगे। अगर नेम पूछा जाता है तो आपका अगर नेम है मोहम्मद हसनैन अली तो बेहतर है कि आप कहेंगे माय फुल नेम इज़ मोहम्मद हसनैन अली बट यू मे कॉल मी अली, ओके सर, यू मे कॉल मी अली। अगर आप ये चीज़ नहीं कहते हैं तो एग्ज़ामिनर फिर क्या करेगा कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगी हाउ मे आई कॉल यू, ओके सर, ठीक है, या फिर कहेगी हाउ मे आई एड्रेस यू। इट मीन्स कि वो आपसे पूछे मैं आपको किस नाम से पुकारूं। सो इट्स बेटर कि जब आपसे नाम पूछा जाए तो आप कहें माई फुल नेम इज़ मोहम्मद हसनैन अली बट यू मे कॉल मी अली, या फिर हसनैन या फिर मोहम्मद, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। और ये एक अच्छा इंप्रेशन भी है, यस, राइट। राइट, फिर आपसे वो पूछेंगे डेफिनेटली वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है। आपने अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है हसनैन जहाँ पे आप जो आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा मुझसे, ठीक है, तो इस पे एक अच्छा सा लॉन्ग आंसर दें आप। बहुत कुछ है आपके शहर में बोलने के लिए। सो बताएं आई एम फ्रॉम खारिया विच इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ इन पंजाब। फिर बताएं कि पीपल कैसे हैं, मेरे शहर के लोग कैसे हैं, वो क्या काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स आई थिंक, फार्मर्स। सो वो चीज़ें बताएं, उनका बिहेवियर कैसा है लोगों का, वहाँ पे बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं,
यानी कि जितना आप उसको कर सकते हैं ना वो करें। ओके सर। अंडरस्टैंड? यस सर। इससे क्या होगा कि वो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है सारा आपका, तो वो आप जितना इस क्वेश्चन पे वो आप डिटेल्स दे सकते हैं वो उतना बेहतर होगा। ये भी कह दें आई हैव बीन लिविंग इन दिस एरिया सिंस माई चाइल्डहुड। अगर आप उससे ये नहीं कहते हैं तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर, आप कितने अरसे से इधर रह रहे हैं। सो आई हैव बीन लिविंग सिंस माई चाइल्डहुड, राइट। राइट। Then after they can ask you few questions like वो आपसे पूछ सकते हैं एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने यहाँ पे ही इनफ आंसर्स अच्छे डिटेल्स में दे दिए हैं तो आपसे आगे एक दो क्वेश्चन ही पूछेंगे, मोस्टली उनके पास टाइम ही नहीं रहता, ठीक है। सो अगर उनके पास टाइम है तो वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू गो टू द पार्क्स, डू यू आल्सो गो फॉर शॉपिंग, डू यू लाइक टू यूज़ इंटरनेट। वो हर टॉपिक के बारे में एक एक सवाल 3-4 टॉपिक्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है। एक एक 2-2 सवाल इस तरह पूछेंगे, ठीक है। इंट्रो हो गया, अब दूसरे कैंडिडेट से भी इंट्रो होगा, फिर फेज़ 1B आ जाएगा। फेज़ 1B में टॉपिक जब दिया जाएगा तो याद रखना वो पेपर आपको दिया गया है और पेन भी दिया गया होगा। ओके सर। तो एग्जामिनर ने जो टॉपिक दिया है ना आप उसको नोट कर सकते हैं। उसने कहा है यू मे मेक सम नोट्स इफ़ यू विश टू, ठीक है। तो एग्जामिनर ने फॉर एग्जांपल कहा आस्क क्वेश्चन टू हिम अबाउट व्हाट डज ही यूज मोबाइल फोन फॉर, तो आपने वो लिख लेना है व्हाट डज ही की जगह आपने डू यू लिख लेना, व्हाट डू यू यूज मोबाइल फोन फॉर आपने पेपर पे लिख लेना है, ठीक है। और फिर आपको वो टाइम भी देगी तो आपने पॉइंट्स भी नोट कर लेने हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं सवाल कर सकता हूँ। ओके सर। अगर आपने पूरा टॉपिक नहीं लिखा और एग्जामिनर दूसरे कैंडिडेट की तरफ मूव करने लगी है या फिर टेस्ट स्टार्ट करने लगी है पार्ट, तो आप उससे रिपीट भी करवा सकते हैं। मैम कैन यू प्लीज़ रिपीट माई टॉपिक, ओके सर। मैम कैन यू प्लीज़ रिपीट माई टॉपिक। अब इस पार्ट में देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डायरेक्टली सवाल करना शुरू हो जाते हैं। सो वो काम नहीं करना। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट। हर सवाल से पहले ये चीज़ें यूज़ करो। आपने सवाल पूछा ना विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट वे ऑफ ट्रैवलिंग, उसने कहा प्राइवेट कार इज़ माई मोस्ट फेवरेट वे। आपने कहा अब इससे पहले आपको करना क्या चाहिए था, आपको कहना चाहिए था माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट वे ऑफ ट्रैवलिंग। उसने आंसर किया, आपने कहा नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू वाई दिस इज़ योर फेवरेट, ठीक है। फिर उसने आंसर किया, आपने कहा माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, नाउ प्लीज़ टेल मी। अब ये चीज़ें बीच में आपने करनी है। ओके सर। नाउ कुड यू प्लीज़ टेल मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी, कैन यू प्लीज़ आंसर मी दैट। ये चीज़ें अब वीडियो बन रही है ना, आपने बाद में नोट कर लेनी है, ठीक है। ये बीच में आपने कह के क्वेश्चन नया करते जाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे टाइम कंज्यूम हो रहा है एक चीज़, ठीक है। 2 मिनट की कन्वर्सेशन है एक बंदे की, मतलब कि आप उसी 2 मिनट में सवाल भी कर रहे हैं, दूसरा जवाब भी दे रहा है। सो ये चीज़ें जब नहीं करेंगे एक तो आपकी कन्वर्सेशन फेक लगेगी, पता चलेगा रोबोट बैठा हुआ है सवाल कर रहा है दूसरा जवाब दे रहा है, ठीक है। सो जब ये चीज़ें करेंगे तो कन्वर्सेशन भी एक लगेगा रियल में बंदा बात कर रहा है, ठीक है, कि वाकई प्रॉपरली कह रहा है। मैं पहला क्वेश्चन करने लगा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा आगे वाला क्वेश्चन ये है, बीच में ये चीज़ें बंदा कर रहा है। दूसरा इससे टाइम भी कंज्यूम होगा, ठीक है। सो वो 2 मिनट जल्दी गुजर जाएंगे, सही हो गया। इसी तरह जब दूसरा बंदा सवाल कर रहा है आप बीच में कमेंट भी कर सकते हैं, दैट्स गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ओके लेट मी टेल यू। इस तरह की चीज़ें बीच में आप करके फिर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 आंसर्स पे बीच में ऐसे कमेंट्स भी आप दे दें, ठीक है,
Okay, let me tell you now that where I go for shopping. I actually go for shopping mostly to Islamabad, but sometimes Lahore and sometimes here. अब इस तरह के सवालों में जिसमें टाइम पूछा जा रहा है या लोकेशन पूछी जा रही है किधर जाते हो या किसके साथ, तो बीच में समटाइम्स करके ना आंसर को लंबा कर दो। ठीक है, लाइक देखें आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप शॉपिंग के लिए किधर जाते हो, सो स्टूडेंट्स कहते हैं आई गो फॉर शॉपिंग टू सेंट्रल्स मॉल, बस दैट्स इट। आप उसको लंबा कर सकते थे, आई मोस्टली गो टू द सेंट्रल्स मॉल, sometimes giga, sometimes this and this also। लंबा हो रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, सवाल तो आपको समझ आ गई है, जवाब आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें भी बीच में करनी है इस तरह के क्वेश्चंस पे। Okay, sir. ठीक हो गया? ठीक है। सबसे ज़रूरी बात मैं भी बताना भूल गया था, सबसे ज़रूरी बात ये याद रखें कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन ले नहीं रहे। Okay, sir. ठीक है, आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, मतलब कि दूसरे बंदे को ये समझना है कि ये इसको कुछ पता नहीं है और मैं इसको गाइड करने लगा हूँ। सही। ठीक है, उस बंदे को कन्विंस करने लगा हूँ, उससे बातचीत करने लगा हूँ। Okay, sir. उस ज़ाहिर बात है मैं आपसे सवाल तो वही करूँगा जो मुझे पता नहीं है। बिल्कुल। सवाल हमेशा वही किया जाता है जो आपको पता नहीं होता। सो दूसरा बंदा जब आपसे सवाल कर रहा है तो थिंक लाइक कि इस बंदे को पता नहीं है मेरे शहर का या इस चीज़ का मैं क्या करता हूँ, तो वो इसको बताता हूँ मैं। ठीक है, सो टेस्ट नहीं समझना इसको, पहली बात। सही है। ठीक है, गपशप समझनी है, गॉसिप समझनी है, अपने आप को वो बंदा समझना है जो गाइड करेगा, Okay, sir. गाइड करने वाला। ठीक है, जैसे एक टीचर होता है। फेज 2A आ जाता है, लिसनिंग है। Yes, sir. लिसनिंग में आपके क्या क्या राइट्स हैं। पहले आपका वो जो आपको पेपर देंगे उस पे तीनों ऑप्शंस नोट कर लेनी है, जैसे यहाँ पे हमने कराया हुआ है। Okay, sir. ठीक है, उस पेपर पे भी तीनों ऑप्शंस नोट कर लेनी है जो पिक्चर में दी गई हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग 1 में जिस बारे में बात हो रही है उस पर 1 लिख देना है, 2 पे 2 लिख देना है। ठीक है, जज करके सुन के। सही हो गया? सही है। अब इसी तरह आपसे एग्जामिनर पूछेगा 1 का, तो ध्यान से 1 का ही बताना है। अगर आप कैंडिडेट ए हो ना, Yes, sir. शुरू में पता चल जाएगा, तो फिर फर्स्ट जो लिसनिंग का पार्ट होता है ना उसमें रिकॉर्डिंग 1 का आपसे पूछेंगे, ठीक है। बी हो तो 2 का पूछेंगे, मगर फिर भी आपने एग्जामिनर को सुनना है कि वो 1 का कह रहा है 2 का कह रहा है। Okay, sir. ठीक है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस 2 लिखवाए जाएंगे वो भी आपको पहले बताया जाएगा फर्स्ट रिकॉर्डिंग है आपकी या सेकंड है। ठीक है, तो वो याद रखना है कि मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग है या फर्स्ट है। सेकंड है तो वो बोले आपने 2 लिख देना है। जी वो आपकी तरफ मूव करके कहेगा ना एग्जामिनर, हसनैन या फिर कैंडिडेट ए या कैंडिडेट बी इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, तो आपने पेपर पे 1 लिख देना है। सेकंड कहता है तो 2 लिख देना है। ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल एक जैसे हो सकते हैं, जवाब मुख्तलिफ होंगे। सो आपको अगर यही नहीं पता कि मेरी रिकॉर्डिंग 1 है या 2 है, हो सकता है आप जवाब गलत दो। ठीक है, सो पहले ये पता करना है कि मेरी रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस की 1 है या 2 है। ठीक है सर। ठीक हो गया? फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चंस जो लिखवाएंगे वो पूरे सवाल लिखने की कोशिश नहीं करनी, प्रैक्टिस करो शॉर्ट लिखने की। ओके सर। मतलब शॉर्ट क्या लिखना है, वो कह रहा है वेयर डज शी गो फॉर शॉपिंग इन द इवनिंग। लिसनिंग में सुनोगे वो शॉपिंग इवनिंग में किधर जाती है। ठीक है, आपने उसको शॉर्ट लिखना है, वेयर शॉपिंग। और स्पेलिंग्स का वो नहीं करना, जो मर्जी लिखो, WR लिख दो। वेयर के लिए WR अभी से कोड लैंग्वेज बना लो। वेयर शॉपिंग इवनिंग, पूरा लिखने की कोशिश नहीं करनी। आपको समझ आ जाए कि मैंने ये क्या लिखा है। ठीक है, और सवाल रिपीट भी करवा सकते हो। अगर आपने दोनों नोट नहीं किए और स्टार्ट करने लगी है, आप कह सकते हो सवाल रिपीट करो, मगर ऑडियो रिपीट नहीं करवा सकते। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब फेज 2B, उसमें डिस्कशन है। एक टॉपिक दिया जाएगा, दोनों डिस्कस करो। उसमें सवाल भी कर सकते हो और किसी सवाल का जवाब दे के दूसरे से भी कह सकते हो हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, एंड यू, नाउ यू टेल मी। ठीक है, लाजमी नहीं है कि मैं यही कहूँगा वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग। मैं कह सकता हूँ आई गो फॉर शॉपिंग टू डिफरेंट प्लेसेस
सच एज सेंटोरस, गीगा, दिस वन, मुख्तलिफ नाम लेके फिर मैं कहूँगा एंड नाउ यू टेल मी प्लीज़। ओके सर। ठीक है, लाजमी नहीं है कि मैं सवाल ही करूँगा, सवाल भी कर सकता हूँ और कुछ बता के भी उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। ओके सर। ठीक है, ये है डिस्कशन पार्ट। ठीक है सर। सही हो गया। सही। सबसे ज़रूरी चीज़ कॉन्फिडेंट रहना है। ओके सर। ये टेस्ट एक समझ लें कि ये एक ऐसा वो बच्चा है या फिर ऐसा ये एक वो समझ लें कि जैसे इंसान कुत्ते से डर के भाग रहा होता है ना, असल में वो कुत्ता हमसे डर के भौंक रहा होता है। तो ये वो सिचुएशन समझ लें कि आपने समझ आना है कि ये टेस्ट हमसे डर रहा है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ये आपने ये नहीं कि वो डर के आप पे भौंके और आप भाग जाएं वो काम नहीं करना। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमसे डर के जो है ना बोल रहा है ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, सो ये टेस्ट आपसे छोटा है, बहुत छोटा है। ये बिल्कुल प्रीलिमिनरी लेवल कहते हैं इसको, पहला स्टेप, ओके सर। इब्तदाई स्टेप टूवर्ड्स इंग्लिश। ठीक है, ठीक है सर। ये इंग्लिश का पहला स्टेप है। सो यू कैन डू इट, यू कैन रॉक इट क्वाइट ईजिली इंशाल्लाह ताला। Tomorrow you will come back and you will say that sir, I want to pack my bag, I have to go back to my home ओके सर। because I have done it. बिल्कुल इंशाल्लाह। And day after tomorrow or tomorrow, I don't know, are you going back tomorrow? ऑफ कोर्स सर। Okay, even you are not going tomorrow back to your home, we are going to get this video off. हम ये वीडियो एंड करने लगे हैं। होप सो आपको ये हमारी डिस्कशन अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। सो एक और वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।